सोचिए आप पूरे महीने की मेहनत की कमाई लेकर बैंक पहुंचते हैं, लाइन में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते हैं और फिर कैश डिपॉजिट मशीन में पैसे डालते हैं। लेकिन जैसे ही आप पैसे मशीन में डालते हैं, अचानक स्क्रीन पर लिखा आता है ट्रांजैक्शन फेल्ड। अपना पैसे अकाउंट में आए, न मशीन से वापस निकले। आप परेशान होकर बैंक स्टाफ के पास जाते हैं और वहां से आपको जवाब मिलता है कि सर शायद टेक्निकल इशू है, थोड़ा इंतजार कीजिए, ठीक हो जाएगा। अब ज्यादातर लोग यही मान लेते हैं कि शायद मशीन में कोई गड़बड़ी होगी, लेकिन क्या हो अगर ये टेक्निकल इशू कोई इत्तेफाक ना हो, बल्कि एक सोची समझी बाकायदा प्लान की हुई साजिश हो। जी हाँ, गाजियाबाद के साहिबाबाद में हाल ही में सामने आया एक मामला बिल्कुल यही साबित करता है कि जिस मशीन पर हम आंख बंद करके भरोसा करते हैं, वही मशीन कुछ शातिर ठगों के लिए कमाई का सबसे बड़ा जरिया बन चुकी थी। कहानी शुरू होती है कैनरा बैंक की राजेंद्र नगर शाखा से। यहाँ के ब्रांच मैनेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई कि 27 से 29 जून के बीच बैंक की कैश डिपॉजिट मशीन यानी कि सीडीएम से किसी ने छेड़छाड़ करके नकदी निकाल ली। अब शिकायत मिलते ही साहिबाबाद थाने में मामला दर्ज हुआ और पुलिस ने तुरंत इस केस को गंभीरता से लेते हुए विशेष जांच टीमें बनाई। सवाल यह था कि आखिर मशीन से पैसे कैसे गायब हो रहे थे। पुलिस ने इलाके की सीसीटीवी फुटेज खंगालनी शुरू की, लोकल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया और मुखबिरों से जानकारी जुटाई। धीरे धीरे कड़ियां जुड़ने लगी और आखिरकार 21 और 22 जुलाई की रात पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। रेलवे स्टेशन साहिबाबाद के पास बने एक अंडरपास से पुलिस ने 4 लोगों को धर दबोचा। इनकी पहचान एहसान, सिराज, आरिफ और रईस के रूप में हुई। अब जो कहानी इन आरोपियों ने पुलिस को सुनाई वो किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं थी। पुलिस ने आरोपियों के पास से 4 लाख रुपए नगद बरामद किए, साथ ही एक स्कॉर्पियो गाड़ी, एक सेंट्रो कार, कुछ स्मार्ट प्लग, मोबाइल फोन और कई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी जब्त किए। सबसे दिलचस्प बात यह रही कि जो स्कॉर्पियो गाड़ी बरामद हुई वो इसी ठगी से कमाए गए पैसों से खरीदी गई थी और इसी गाड़ी का इस्तेमाल गैंग दूसरे राज्यों में जाकर वारदातें करने के लिए करता था। यानी ये कोई छोटा मोटा लोकल गैंग नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से संगठित इंटर स्टेट नेटवर्क था। अब बात करते हैं असली खेल की, यानी आखिर ये लोग मशीन को हैक कैसे करते थे और पैसे कैसे निकालते थे। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वारदात से पहले वे एटीएम या कैश डिपॉजिट मशीन की बिजली सप्लाई में चुपचाप एक स्मार्ट प्लग फिट कर देते थे और ये कोई साधारण प्लग नहीं था, बल्कि इसे मोबाइल फोन में इंस्टॉल एक ऐप के जरिए दूर बैठे बैठे कंट्रोल किया जा सकता था। सोचिए आप बैंक जाकर मशीन में पैसे जमा कर रहे हैं या निकाल रहे हैं और ठीक उसी वक्त कोई आपसे कुछ ही दूरी पर बैठा अपने मोबाइल से उस मशीन की बिजली सप्लाई को बंद कर देता है। बिजली जाते ही मशीन काम करना बंद कर देती है और आपकी नकदी मशीन की ट्रे में या फिर उसके ऊपरी हिस्से में जाकर फंस जाती है। आम आदमी यही सोचकर वहां से चला जाता है कि मशीन खराब है, शायद बैंक स्टाफ को शिकायत करनी पड़ेगी या फिर पैसे वापस अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन असली खेल इसके बाद शुरू होता था। ग्राहक के जाते ही आरोपी हरकत में आ जाते थे। वे पेचकस और खास तौर पर इसी काम के लिए तैयार किए गए लोहे के औजारों की मदद से मशीन का पैनल खोलते और उसमें फंसी हुई नकदी को आसानी से निकाल लेते थे। ये पूरा काम इतनी सफाई और तेजी के साथ किया जाता था कि आसपास मौजूद लोगों को भनक तक नहीं लगती थी। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये कोई 1-2 बार की घटना नहीं थी, बल्कि पुलिस जांच में ये सामने आया कि ये गैंग तय पैटर्न पर काम करता था। ये लोग ज्यादातर वारदातें बैंक खुलने से पहले सुबह सुबह करते थे या फिर छुट्टी के दिनों में जब बैंक बंद रहता था और स्टाफ की मौजूदगी कम रहती थी। इससे इन्हें ज्यादा समय भी मिल जाता था और पकड़े जाने का उतना खतरा भी नहीं होता था। गैंग के काम करने का तरीका भी बड़ा सुयोजित था। 4 आरोपियों में से 2 लोग मशीन को हैक करने या उसमें से पैसे निकालने का काम करते थे, जबकि बाकी 2 लोग आसपास निगरानी रखते थे। इनका काम होता था पुलिस गश्त पर नजर रखना, आसपास के लोगों की हलचल पर ध्यान देना और किसी भी खतरे की स्थिति में बाकी साथियों को तुरंत सतर्क करना। यानी ये पूरा ऑपरेशन एक टीम वर्क की तरह चलाया जा रहा था, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल ग्रुप की तरह। बस फर्क इतना था कि यहाँ टारगेट कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम नहीं, बल्कि आपके पास के बैंक की मशीन थी। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने यह भी कबूल किया कि उन्होंने राजेंद्र नगर इलाके में कैनरा बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक की कैश डिपॉजिट मशीनों को भी इसी तरह से निशाना बनाया था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी माना कि ये उनका पहला अपराध नहीं था। इससे पहले भी वे दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे कई राज्यों में इसी तरह की साइबर ठगी को अंजाम दे चुके थे। यानी ये गैंग एक राज्य या एक शहर तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बैंकों को निशाना बनाकर करोड़ों की चपत लगा चुका था। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है। पुलिस का फोकस अब इस बात पर है कि इस गैंग का पूरा नेटवर्क कितना बड़ा है, इसमें और कितने लोग शामिल हैं और देश के अलग अलग राज्यों में इनके खिलाफ पहले से कौन कौन से मामले दर्ज हैं। इसके अलावा आरोपियों से बरामद किए गए सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फॉरेंसिक
फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि इस गैंग ने अब तक कुल कितनी मशीनों को निशाना बनाया और कितने करोड़ रुपए की ठगी को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी इस मामले में और भी कई बड़े बड़े खुलासे होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये था साहिबाबाद का वो चौंकाने वाला मामला जहां एक साधारण से दिखने वाले स्मार्ट प्लग और एक मोबाइल ऐप के जरिए ये ठग बैंकों को लाखों की चपत लगा रहे थे। ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि टेक्नोलॉजी जितनी हमारी सुविधा के लिए बनी है उतनी ही सावधानी हमें उसके इस्तेमाल में भी बरतनी होगी। तो साथियों ये था साहिबाबाद का वो चौंकाने वाला मामला। इस पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट में जरूर बताएं और आगे की नई खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं साथियों एक और नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।